ऐसा ना हो कि हम आपके घर काम कर रहे हैं और आप ही की निंदा बाद में करें। अरे महाराज क्या बात कर दो, तो एक नंबर का बेकार है। वो दूर से देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके पेट में जो दाढ़ी है वो तो हमने देखी है। हम कैसे उसे 4 साल से झेल रहे हैं वो हम ही जानते हैं। ऐसा लोग कहते नहीं कहते? भाई लोग घर में काम करने आएंगे, बाद में जाकर के कहेंगे राम राम मेरी मालकिन तो एक नंबर की। तो हम किसी की निंदा ना करें। किसी की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर आप किसी की निंदा कर रहे हो तो समझ लो आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। इसीलिए यही नहीं कि निंदा किसी की नहीं, भले ही आप बेकार हैं, आप निंदा के योग्य हैं, फिर भी जो निंदा के योग्य हैं उनकी भी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। नहीं वो बुरा मान जाएगा। बुरा मानेगा नहीं मानेगा। हर व्यक्ति की प्रशंसा करो, और प्रशंसा हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी प्रशंसा हो। अच्छा आप बुरा न मानो तो एक बात मैं और कहूं, भगवान भी प्रशंसा से बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान को भी प्रशंसा बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि ये जो स्तुति गाई जाती है ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचार। ये स्तुति अगर आप करते हो तो क्या करते हो? ए भैया ये भगवान की प्रशंसा ही तो है। तो अगर भगवान को भी प्रशंसा बड़ी प्यारी लगती है और व्यक्ति को प्रशंसा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कान में रसगुल्ला घुल गया, आनंद आ गया, बड़ा मन खुश हो जाता है। अब ये बजा रहे हैं, इनसे अगर हम कहते हैं यार आप तो बहुत सुंदर बजा रहे हैं, लोग ऊपर से तो बड़ा दिखावा करेंगे महाराज सब आपकी कृपा है? लेकिन उनके दिल में देखो वारे हम। तो प्रशंसा हर व्यक्ति को बड़ी प्यारी लगती है। तो इसलिए जो निंदा करने के योग्य है उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं वो बुरा मान जाएगा। एक ब्राह्मण था, ध्यान देना, तो वो ब्राह्मण बड़ा गरीब था। तो अपने गुरुदेव के पास गए, तो गुरुदेव ने बताया यही बात कि बेटा निंदा करना गलत है। हर व्यक्ति की प्रशंसा करो, भले ही वो प्रशंसनीय ना हो फिर भी उसकी प्रशंसा करो, वो बड़ा खुश रहेगा आपसे। क्योंकि प्रशंसा रूपी मिठाई बड़ा अच्छा लगता है। मीठा खाओ ना, वो मीठे में बड़े अच्छे अच्छे आइटम अब निकल आए हैं। एक मीठा अभी आपको घेवर दिया जाए, लो इसको खाओ, तो कितना आनंद आएगा खाने। तो प्रशंसा रूपी मिठाई खाना तो ठीक है, लेकिन इतना भी मिठाई ना खाओ कि अहंकार रूपी डायबिटीज उत्पन्न हो जाए मेरे भाई। और नहीं, जब अहंकार रूपी डायबिटीज आता है तो फिर आपको हिला के रख देता है। तो प्रशंसा हर व्यक्ति की करो, किसी की निंदा मत करो। गुरुजी ने यही बताया। वो बेचारा चला गया। चला एक दिन की बात है, एक राजा के घर गया। राजा से हाथ पैर जोड़ करके कहा महाराज मैं बड़ा गरीब हूं और मुझे अपने घर में नौकरी के लिए रख लीजिए, जिससे हमारा परिवार भी चलता रहे और मैं आपके घर काम करूंगा। राजा ने कहा ठीक है रह जाओ, क्या बड़ी बात है। राजा ने रख लिया। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है भाई? जब नाम पूछा तो नाम बोल पड़े महाराज। कि महाराज मेरा नाम तो बलराम है। क्या नाम है? बलराम नाम है। अच्छा हाँ ठीक है रहो।
और सेवा करने लगा बलराम। और इतनी निष्ठा, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा से सेवा करने लगा कि राजा जो भी आज्ञा करते हैं कभी भी उल्लंघन नहीं करता, हरदम सेवा में तत्पर रहता है। जी सरकार, आज्ञा करें। एक दिन राजा अपने लाव लश्कर को तैयार करके और चल पड़े किसी दूसरे शहर की ओर घूमने के लिए। बलराम भी चल पड़ा साथ। चलते 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 जब गए तो एक जंगल आया और पूरी टीम को बड़ी जोर से प्यास लगी, ऐसा लग रहा है प्राण निकल जाए। तो लोगों ने कहा भाई पानी की व्यवस्था की जाए। तो किसी ने कहा यहाँ पर एक कुआं है जिसमें पानी तो है लेकिन उसमें एक प्रेतात्मा रहती है, एक प्रेत रहता है, वो बड़ा भयानक है। जो भी कोई पानी लेने गया तो जरूर, लेकिन वो लौट करके नहीं आएगा, उसे मार डालता है। राजा ने सोचा अब किसको भेजा जाए, तो याद आया कि लाओ इसका निरीक्षण परीक्षण बलराम का किया जाए, इसी को भेजा जाए। राजा ने कहा बेटा बलराम, जी सरकार, जाओ जल लेकर के आओ। चल पड़ा। किसी ने कहा रे आप क्या कह रहे हो, आप कहां जा रहे हो, लौट कर नहीं आओगे? बोले ठीक है नहीं आऊंगा तो क्या हुआ, हमारे मालिक ने मुझे आज्ञा दी और उस आज्ञा को पूरा कर देना ही मेरा धर्म है, भले ही प्राणों का ही बलिदान क्यों ना करना पड़े। गया और जैसे ही वो बलराम कुएं के पास गया तो प्रेत आत्मा जो दाव ठहाके लगा करके हंस पड़ा। आओ आओ, कहां आए हो? बताया कि मैं तो पानी लेने आया हूं और हमें पानी चाहिए। बोले क्या नाम है तुम्हारा? बोले बलराम। बोले मेरे राजा ने मुझे आज्ञा दी है कि आप पानी लेकर के आओ। बोले एक बात मैं आपसे पूछूं बलराम? बोले क्या? बोले ये बताओ मैं कैसा दिख रहा हूं? प्रेत ने क्या पूछा बलराम से? मैं कैसा दिख रहा हूं? अच्छा एक बात बताओ, प्रेत किस प्रकार का दिखेगा? क्या वो सुंदर दिखेगा? वो तो महाबेकार दिखेगा, भयानक दिखेगा। बलराम जी ने सोचा अगर मैं अभी असली बात बोल दूंगा तो ये मेरा भी मौत कर देगा, इसलिए यहाँ पर प्रशंसा करना ही अनिवार्य है। भले ही ये प्रशंसा का पात्र नहीं है, लेकिन हम ऐसी बात ना करें कि किसी का दिल दुख जाए हमारी वजह से। इसलिए बलराम प्रशंसा करने लगा। अरे महाराज आप अपनी बात कर रहे हैं, आप तो अत्यंत सुंदर हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह, आज तक हमारी किसी ने प्रशंसा नहीं की कि मैं सुंदर हूं, मैं तुमसे बड़ा खुश हूं। और उस प्रेत की पत्नी भी रहती थी उसी कुआं में। तो उसने कहा, प्रेत ने कहा वो मेरी पत्नी कैसी दिख रही? बोले महाराज आपकी पत्नी को देखकर तो मेरा मन गदगद हो रहा है, इनके जैसी स्त्री तो मैं धरती पर किसी को देखा ही नहीं। ओह, तब तो और गदगद हो गया कि हम लोग तो बड़े सुंदर हैं। अब आप बताओ अगर निंदा कर देता तो क्या होता? लौट कर आता क्या? नहीं आता। इसलिए प्रशंसा से काम बन गया उसको। प्रेत बड़ा खुश हुआ, बोले मांगो क्या वरदान मांगते हो? मैं बड़ा खुश हूं। बोले मैं वरदान और कुछ नहीं मांगूंगा, मैं आया था पानी लेने के लिए, पानी लेकर के जाऊंगा, लेकिन एक ही वरदान मांग रहा हूं। बोले क्या? बोले आप इस स्थान को छोड़ करके यहां से चले जाओ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि हमारे जैसा सत्यवादी तो कोई हमेशा रहता नहीं है। अब कोई आया और झूठ मूठ कर आपकी प्रशंसा ने कोई झूठा बोल दिया कि आप सुंदर नहीं हो तो आप उसे मार दोगे। तो इस रास्ते से हर व्यक्ति प्यासा भूखा निकलता है। इसलिए हम ये चाहते हैं आप दूसरे स्थान पर अपनी पत्नी सहित चले जाओ और उसको परम पावन पुनीत छोड़ दो, जो आए वो जल ग्रहण करे। बोले ठीक है बलराम जी, मैं जा रहा हूं।
आपको यह वरदान देता हूं कि मैं जा रहा हूं, आप प्रेम से पानी पियो। बलराम जी पानी लेकर के बोले हम ये अकेले नहीं, चलो खूब स्नान करो, खूब पानी पियो। प्रेत चला गया। राजा ने बलराम की बुद्धि को देख करके तुरंत मंत्री पद का भार सौंप दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा भाव हमारा होना चाहिए मेरे भाई बहन। हम हर व्यक्ति की प्रशंसा करें, निंदा हमें किसी की नहीं करना चाहिए। हमारे भाई बोलने से अगर कोई दुखी हो जाए तो हम ऐसा कार्य ही क्यों करें।